देखो नहीं, ये चल रहा था बच्चे, है ना, ऑन व्हाट डेट ऑफ मे, ऑन व्हाट डेट ऑफ मे, ठीक है। ये थोड़ा सिस्टम लेट स्टार्ट हुआ, आ जाओ भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 मई को कैलकुलेट कर दो, जल्दी से कैलकुलेट करो, जल्दी से कैलकुलेट करो 1 मई को, ठीक है। चलो 1 मई 1993, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, एक का कैलकुलेट करेंगे, एक को 7 से डिवाइड करेंगे, 1 मई का कोड 2, 93 को 7 से डिवाइड किया 93 91, बचा कितना 2, 93 को 4 से डिवाइड करेंगे, 93 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल सा फंडा 23 चौक 92, 23, 4 से डिवाइड करते वक्त क्वेश्चन लेंगे, भागफल लेंगे। वीडियो बहुत अटक रही है। हेलो, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है भाई, एक बार बताना, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, बताना। हाँ भाई, ऑडियो वीडियो सब क्लियर, ठीक है। चलो तो भाई 2 और 2 4 1 5, 23 और 5 28, 28 को 7 से डिवाइड किया, 7 चौक 28, बचा कितना 0, 0 किसका, सैटरडे का। अब ये देखना होगा बच्चे, पूछा क्या है, पूछा है बच्चे संडे, रविवार। भाई 1 को सैटरडे है, 1 मई को सैटरडे है, ठीक है। तो 2 मई को संडे होगा, 2 मई इज द राइट आंसर। उदित, 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 नेट नहीं चल रहा इसमें। अब देखना भाई एक बार, अब देखना, अब ओके है। अब मेरे ख्याल से ओके हो गया। हाँ चलो भाई, नेक्स्ट, नेक्स्ट शुरू करते हैं। देखो चलो भाई, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, रवि रिमेंबर डेट हिज मदर बर्थडे इज बिटवीन 13 एंड 19। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि उसको याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 13 और 19 के बीच में है, तो बच्चे 13 और 19 के बीच में जो भी डेट गिवन है वो डेट नहीं ली जाती, जो भी डेट गिवन है वो डेट नहीं ली जाती। 13 और 19 में से कोई भी डेट नहीं लेंगे, 14 लेंगे, 15 लेंगे, 16 लेंगे, 17 लेंगे, 18 लेंगे, ठीक है। 13 और 19 में 14 लेंगे, 15 लेंगे, 16 लेंगे, 17 लेंगे, 18 लेंगे। अब नेक्स्ट, जो गिवन है वो नहीं लेनी है, जो गिवन है वो नहीं लेनी है। 17 और 23, 17 और 23 में क्या करेंगे, 17 भी नहीं लेंगे, 23 भी नहीं लेंगे, तो 18 लेंगे, 19 लेंगे, 20 लेंगे, 21 लेंगे, 22 लेंगे, ठीक है। हालांकि हमें आगे जाने की जरूरत नहीं थी, कॉमन मिल गया, कॉमन हमारा आंसर है, कॉमन हमारा आंसर होगा, और कॉमन आंसर है 18, 18 इज द राइट आंसर। दो कॉमन होता, मान लो 2 कॉमन होते, मान लो यहाँ 17 की जगह मान लो वो 16 बोल देता, तो मैं यहाँ 17 भी लेता और 2 कॉमन आ जाते हैं, तो हमारा आंसर आइदर और में चला जाता, हमारा आंसर आइदर और में चला जाता है, ठीक है। क्लियर भाई, डेट और मंथ अलग, ईयर सेम है, तो मैंने कहा कि ईयर का कोड नहीं लेंगे। तो आपके मन में डाउट चल रहा होगा
कि अगर वो लीप ईयर है तो क्या करेंगे। मान लो ईयर नहीं दे रखा, तो भाई मान लो ईयर दे रखा है तब तो देख लेंगे कि वो लीप ईयर है या नहीं। लीप ईयर है तो जनवरी फरवरी का कोड बदल जाएगा। और अगर मान लो ईयर दे ही नहीं रखा तो उसको बोलना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि लीप ईयर है या सिंपल ईयर है। ठीक है, नहीं बोलेगा तो सिंपल ईयर ही मान के सॉल्व करेंगे हम। क्लियर, कर लोगे इस टाइप का सवाल। चलो अगला देखते हैं। आई शैल गो मुंबई आफ्टर 129 डेज। मैं 129 दिन डेज ऑफ माई ब्रदर्स बर्थडे। मैं अपने भाई के जन्मदिन के 129 दिन बाद मुंबई गया। मुंबई जाऊंगा 129 दिन बाद मुंबई जाऊंगा, भाई के बर्थडे के 129 दिन बाद जाऊंगा भाई। ठीक है। इफ माई ब्रदर्स बर्थडे फॉल 3 डेज अर्लियर देन संडे। संडे से 3 दिन पहले मेरा भाई का जन्मदिन है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ये संडे है, इससे 3 दिन पहले 1 दिन 2 दिन 3 दिन, संडे से 3 दिन पहले मेरे भाई का बर्थडे है। ये भाई का बर्थडे है। ठीक है, ये कब है, ये संडे है तो ये सैटरडे है, तो ये फ्राइडे है, तो ये थर्सडे है। संडे है, ये सैटरडे है, ये फ्राइडे है, ये थर्सडे है, बृहस्पतिवार है, थर्सडे है। ठीक है, थर्सडे है। ठीक, सिंपल सा फंडा है। थर्सडे को मेरे भाई का जन्मदिन है और मैं मेरे भाई के 129 दिन बाद जाऊंगा, तो थर्सडे में 129 ऐड कर दो। अब 129 क्यों ऐड करोगे, हर 7 दिन बाद जब वही दिन आना है, हर 7 दिन बाद वही दिन आना है, तो 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड करोगे, 7 एकम 7, 5 बचा, 7 वाटू 56, 3 बचा, तो 3 रिमाइंडर बचा। 3 रिमाइंडर ऐड कर दो, तो थर्सडे में 3 ऐड करोगे, फ्राइडे सैटरडे संडे। थर्सडे में 3 ऐड करोगे तो फ्राइडे सैटरडे संडे इज द राइट आंसर। संडे सही जवाब है, संडे इज द राइट आंसर, संडे सही जवाब है। क्लियर भाई, डन। चलो अगले सवाल को करो, जल्दी से करो भाई। ठीक है, क्लियर, जल्दी करो एक बार। खुद अटेम्प्ट करो बच्चे, पहले खुद अटेम्प्ट करोगे, गलती करोगे, गलती करोगे सीखोगे। आ जाओ भाई, यहाँ देखो। अनिल रीच्ड ए प्लेस ऑन फ्राइडे। अनिल शुक्रवार को पहुंचा एक जगह पे। अनिल शुक्रवार को एक जगह पे पहुंचते हैं, उसे पता चला कि निर्धारित दिन से 3 दिन पहले था। ही केम टू नो दैट इज 3 डेज अर्लियर देन शेड्यूल डे। जो भी शेड्यूल डे था, जो भी एक फिक्स डे था, जो भी निर्धारित दिन था, उस दिन से 3 दिन पहले पहुंचा। ये वाईटीटी की तरह होगा बिल्कुल। शेड्यूल डे से 3 दिन पहले पहुंचा, 1 2 3। ठीक है, शेड्यूल डे से 3 दिन पहले पहुंचा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन।
3 दिन पहले पहुंचा, ठीक है। और वो पहुंचा कब था? शुक्रवार को भाई। वो पहुंचा कब था? शुक्रवार को। और वो उससे शेड्यूल डे से 3 दिन पहले पहुंचा। ये शेड्यूल डे था, इससे 3 दिन पहले, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ठीक है, शुक्रवार। उसके बाद क्या बोला बच्चे उसने? उसके बाद उसने बोला ही केम टू नो, नहीं, इफ ही हैड रीच्ड देयर द फॉलोइंग संडे, यदि वह अगले रविवार को पहुंचता। अब यहाँ पर हिंदी मीडियम स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? यहाँ शुक्रवार को पहुंचा, अगला रविवार पता क्या सोचते हैं बच्चे? बच्चे ये सोचते हैं अगला रविवार, अभी जो रविवार आएगा उससे अगला रविवार होता है। नहीं बच्चे, नहीं नहीं, ये गलती होती है। नहीं, ये शुक्रवार को आप पहुंचे तो अगले रविवार को पहुंचता, मतलब कमिंग संडे। फॉलोइंग संडे मतलब कमिंग संडे। फॉलोइंग संडे मतलब कमिंग संडे। कमिंग संडे मतलब आने वाला संडे। आने वाला संडे मतलब फ्राइडे को पहुंचा तो ये सैटरडे संडे। तो अगर वो इस दिन पहुंचता तो कितने दिन लेट या कितने दिन जल्दी पहुंचता? कितने दिन लेट या कितने दिन जल्दी पहुंचता? ये शेड्यूल डे था, शेड्यूल डे से 1 दिन पहले पहुंचता, 1 दिन पहले पहुंचता, 1 दिन जल्दी पहुंचता, तो 1 दिन जल्दी पहुंचता। तो ये आपका आंसर है 1 डे अर्ली, 1 दिन जल्दी। 1 डे अर्ली, 1 दिन जल्दी, ये आपका आंसर है, ठीक है। अगर वो पूछता कि वो अगर मंडे को पहुंचता तो किस दिन पहुंचता? शेड्यूल डे वाले दिन पहुंचता, मंडे यहाँ होता। अगर वो ट्यूसडे को पहुंचता तो शेड्यूल डे से 1 दिन लेट होता, तो 1 दिन लेट आंसर होता, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखो, बड़ा आसान सा सवाल है। इफ फ्राइडे इफ फ्राइडे इफ फ्राइडे इज द फर्स्ट डे, 2 डे है, 1 डे काट दो, डे ऑफ ए नॉन लीप ईयर। यदि एक गैर लीप ईयर मतलब साधारण वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है तो अंतिम दिन क्या होगा? नॉन लीप ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है बच्चे। नॉन लीप ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है, और लीप ईयर में आखिरी दिन 1 दिन बढ़ जाता है। लीप ईयर में आखिरी दिन 1 दिन बढ़ जाता है ना, क्योंकि बीच में 29 फरवरी आता है। तो नॉन लीप ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है। तो फर्स्ट डे अगर फ्राइडे है तो लास्ट डे भी क्या होगा? फ्राइडे ही होगा। फर्स्ट डे अगर फ्राइडे है तो लास्ट डे भी क्या होगा? फ्राइडे ही होगा, ठीक है। क्लियर? डन? चलो भाई, उसके बाद हम ये सारे टाइप खत्म कर लेते हैं, फिर हम प्रीवियस ईयर करेंगे। चलो अगला देखो, एक भी टाइप हम नहीं छोड़ेंगे, एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है यश चौधरी, बिल्कुल। द डे आफ्टर टुमारो इज किरण्स बर्थडे। द डे आफ्टर टुमारो, आने वाले परसों। परसों देखो मैं बताया था ना, परसों का क्या करेंगे, ये YTT है, तो आने वाला परसों मतलब आने वाले कल से 1 दिन बाद होता है। आने वाला परसों किरण का जन्मदिन है। ये आने वाले परसों किरण का जन्मदिन है, तो यहाँ किरण का बर्थडे है। किरण का बर्थडे है। अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है। अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है। अब देखो, उसके बाद उसने बोला टुडे इज मंडे, आज सोमवार है। आज अगर सोमवार है, मंडे है। आज अगर सोमवार है, मंडे है, तो ये ट्यूसडे, तो ये वेडनेसडे, ठीक है। आज अगर सोमवार है तो ये मंगलवार, ये बुधवार, ठीक है। तो ये बुधवार है, किरण का जन्मदिन कब है? बुधवार को। और अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है। अब किरण का बर्थडे बुधवार को है और उसी दिन शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि कब है? बुधवार को। भाई उसी दिन है ना जिस दिन किरण का बर्थडे, और किरण का बर्थडे कब है? बुधवार को, और उसी दिन शिवरात्रि है, ठीक है। क्लियर है? डन? चलो भाई नेक्स्ट देखो, ये करो भाई।
देखो, उसने कहा सोनूज ब्रदर्स मोनू 536 डेज ओल्डर टू हिम। सोनू का भाई मोनू उससे 536 दिन बड़ा है। अब सोनू का भाई मोनू जो है ना बड़ा है, बड़ा भाई ऊपर रहता है, छोटा भाई नीचे रहता है। सोनू का भाई मोनू 536 दिन बड़ा है, ठीक है। सोनू का भाई मोनू, मोनू सोनू से 536 दिन बड़ा है। 536 दिन बड़ा है तो सिंपल सा फंडा है, ये 536 डेज हो गया। उसके बाद उसकी बहन टोनू 75 सप्ताह बड़ी है मोनू से, मोनू से बड़ी है टोनू। टोनू क्या है, 75 सप्ताह बड़ी है, 75 वीक बड़ी है। अब गलती जो करते हैं शायद आपने भी किया होगा, आपने भी गलती की होगी। गलती क्या करते हैं बच्चे, गलती ये करते हैं कि 75 वीक को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वीक को डेज बना लेंगे। अरे भाई कैलेंडर खत्म होने वाला है, वीक को डेज बना रहे हो यार, कमाल कर रहे हो। कैलेंडर खत्म होने वाला है और वीक को आप डेज बना रहे हो। सिंपल सा फंडा है, हम पूरे कैलेंडर में डेज को वीक बनाते थे, वीक को डेज नहीं बनाते थे। पूरे कैलेंडर में दिनों को सप्ताह में बदलते थे, क्योंकि हर 7 दिन बाद वही दिन आना है। इस 75 वीक का कोई यूज नहीं है, इस 75 वीक का 75 वीक का कोई यूज नहीं है, इस 75 वीक का कोई यूज नहीं है बच्चे। सिंपल सा फंडा है, 75 वीक के बाद भी वही दिन आएगा। 750 दिन वीक लिखा होता, 750 वीक लिखा होता तो भी वही दिन आता। अरे भाई 7 लाख सप्ताह लिखा होता तो भी वही दिन आता। अरे भाई 10 लाख सप्ताह लिखा होता तो भी वही दिन आएगा। सिंपल सा फंडा है, 75 वीक बड़ा है, 70 वीक बड़ा है, तो इसका कोई यूज नहीं है। इसको 7 से डिवाइड कर लो, 7 से डिवाइड करोगे तो सिंपल सा फंडा है, स्ते स्ते 49 है ना, 4 बचा, 7 से 42, 76 वीक फिर आ गए। इस 76 वीक का भी कोई जरूरत नहीं है। रिमाइंडर इंपॉर्टेंट है, 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर लेते हैं। 7 से डिवाइड करते वक्त इस 76 वीक का कोई यूज नहीं है, रिमाइंडर इंपॉर्टेंट है। से 49, 4, 7 से 42, 4 रिमाइंडर आया। ये 4 रिमाइंडर आया बच्चे, हमारे लिए ये शेषफल इंपॉर्टेंट है 4। अब देखो सिंपल सा फंडा है, टोनू बुधवार को पैदा हुई, टोनू वेडनेसडे को पैदा हुई। अब टोनू अगर बुधवार को पैदा हुई तो सोनू उससे छोटा है, सोनू उससे छोटा है। अब दूसरी गलती क्या करते हैं कि छोटा व्यक्ति जो होता है उसमें 4 माइनस कर देंगे, और कई बच्चे सोचेंगे गुरुजी 4 माइनस ही तो होगा, छोटा व्यक्ति है तो 4 माइनस होगा। अरे बच्चे 4 माइनस क्यों होगा, छोटे व्यक्ति में उम्र माइनस होती है। आई रिपीट, छोटे व्यक्ति में उम्र माइनस होती है, छोटे व्यक्ति में एज माइनस होती है, कैलेंडर ऐड होता है, क्योंकि छोटे व्यक्ति का कैलेंडर बाद में आता है। याद करो अपने पिताजी को, आपके पिताजी आपसे बड़े हैं और आपके पिताजी का कैलेंडर पहले आया था। आपके पिताजी का जन्म 1950, 60, 70 के दशक में हुआ होगा, है ना। आपके पिताजी का कैलेंडर बाद में आया था, सॉरी पहले आया था, आपका कैलेंडर बाद में आया था, आपका कैलेंडर बाद में आया था, आप छोटे हो। जैसे मैं आपसे छोटा हूं, भाई मेरी उम्र ही क्या हुई, अभी 18 साल तो उम्र है, मैं आपसे छोटा हूं, और मैं आपसे छोटा हूं तो मेरा कैलेंडर बाद में आया आपसे, आपसे तो छोटा ही हूं ना मैं तो है ना। तो सिंपल सा फंडा है, मेरा कैलेंडर बाद में आया तो मैं छोटे व्यक्ति में ऐड होगा, छोटे व्यक्ति में माइनस नहीं होगा, ये 4 ऐड होगा। 4 दिन ऐड कर दो, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे इज द राइट आंसर। शनिवार सही जवाब है, संडे सही जवाब है। शनिवार क्यों बोल रहा हूँ, रविवार सही जवाब है। कर लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। वीडियो रुक रही है, क्या हो रहा है यार आज। नहीं यार ओके तो है। चलो
मोहिनी वेंट टू मूवी 9 days अगो। 9 दिन पहले मूवी देखने गई भाई मोहिनी। 9 दिन पहले गई तो 9 को 7 से डिवाइड कर दो। 9 दिन पहले गई मतलब 2 दिन पहले गई। 9 को 7 से डिवाइड कर दो। 9 को 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 2 आया, तो मतलब 2 दिन पहले गई। सी गोज टू मूवी ओनली ऑन थर्सडे, वो सिर्फ थर्सडे को मूवी जाती है। थर्सडे को मूवी जाती है भाई। आज से ये टुडे है, आज से 2 दिन पहले गई और वो थर्सडे को मूवी जाती है, मतलब थर्सडे 2 दिन पहले था। तो ये फ्राइडे, ये सैटरडे। थर्सडे 2 दिन पहले था, ये फ्राइडे, ये सैटरडे। सैटरडे इज द राइट आंसर। शिवरात्रि वाला क्वेश्चन पूरा रीड नहीं किया आपने, उसमें एक दिन बाद पूछा था। अच्छा, एक दिन बाद पूछा था क्या? कोई ना, मैं तो मेन तो कंसेप्ट पे ध्यान दे रहा था कि कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। व्हाट विल बी डे आफ्टर शिवरात्रि बोला है भाई, डे आफ्टर शिवरात्रि है, ठीक है। तो डे आफ्टर शिवरात्रि, तो आंसर हो जाएगा थर्सडे भाई। शिवरात्रि बता दिया तो शिवरात्रि से एक दिन बाद तो बता ही सकते हो, आंसर थर्सडे हो जाएगा। एक दिन बाद पूछा है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, ये अपॉइंटमेंट वाला दोबारा वैसा ही, ठीक है। चलो भाई, जल्दी से करो। चलो आ जाओ। रीचिंग ऑन ए प्लेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को पहुंचा। आई फाउंड दैट आई वॉज 2 days अर्लियर देन द शेड्यूल डे। शेड्यूल डे जो था, शेड्यूल डे जो था उससे 2 दिन पहले पहुंचा। ये निर्धारित दिन था उससे 2 दिन पहले पहुंचा। एक दिन 2 दिन, ये शेड्यूल डे था। इससे 2 दिन पहले 1 दिन 2 दिन, ये निर्धारित दिन था। इससे 2 दिन पहले 1 दिन 2 दिन, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले पहुंचा, है ना। और पहुंचा कब था? शुक्रवार को। अगर मैं अगले बुधवार को पहुंच जाता, अगले बुधवार को पहुंच जाता, यानी कि फॉलोइंग वेडनेसडे, अगले बुधवार को मतलब आने वाला बुधवार, ये फ्राइडे है तो ये सैटरडे है भाई, ये फ्राइडे है तो ये सैटरडे है, तो शेड्यूल डे संडे है, ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है। ये वेडनेसडे अगर मैं पहुंच जाता तो क्या हो जाता? मैं 3 दिन लेट, 3 days लेट हो जाता, 3 दिन लेट हो जाता, 3 days लेट हो जाता। क्लियर? चलो भाई अगला क्वेश्चन करो। आज कैलेंडर खत्म हो जाएगा। हो गया? देखो, इफ 23rd ऑफ ए मंथ इज संडे, यदि महीने का 23वां दिन रविवार है, यदि महीने का 23वां दिन संडे रविवार है, ठीक है। व्हाट वुड बी बीन 2 week and 4 more days, यदि 2 सप्ताह और 4 दिन पहले क्या
4 मोर डेज अर्ली पूछा है, 2 सप्ताह और 4 दिन पहले। अब 2 सप्ताह का तो कोई यूज है ही नहीं, 2 सप्ताह की बजाय 20 सप्ताह बोल देता तब भी वही होता, 2 सप्ताह की बजाय 20 सप्ताह होता तब भी वही होता। ठीक है, डन। तो सिंपल सा फंडा है, 2 सप्ताह और 4 दिन पहले क्या होगा, तो अल्टीमेटली 4 दिन पहले क्या होगा, 2 सप्ताह का यूज ही नहीं है ना। तो 23 को अगर संडे है तो संडे से 4 दिन पहले क्या होगा, तो संडे में से 4 दिन माइनस कर दो, संडे में से 4 दिन माइनस कर दो। एक दिन माइनस करोगे सैटरडे, 2 दिन माइनस करोगे फ्राइडे, 3 दिन माइनस करोगे थर्सडे और 4 दिन माइनस करोगे वेडनेसडे। वेडनेसडे इज द राइट आंसर। ठीक है, डन, क्लियर भाई। चलो अब जो प्रीवियस ईयर रह गए वो कर लेते हैं। अमित कुमार कॉलिंग नंबर पे कॉल करो बच्चे, इसको जल्दी से जवाब दो भाई। हो गया। टुडे इज फ्राइडे, आज शुक्रवार है। आफ्टर 55 डेज इट विल बी, 55 दिन बाद क्या होगा भाई, आज शुक्रवार है तो 55 दिन बाद, वही 55 को 7 से डिवाइड कर दो, सते सते 49, बचा कितना 6, तो फ्राइडे में 6 ऐड कर दो, फ्राइडे में 6 ऐड कर दो। ठीक है, फ्राइडे में 6 ऐड करोगे, थर्सडे इज द राइट आंसर। हो गया, डन। चलो भाई नेक्स्ट। इस टाइप का तो करवा ही दिया, ये तो कर ही लोगे, है ना। ये तो करवा ही दिया था, कर ही लोगे क्या, मैं नहीं करवाया था। नेक्स्ट नेक्स्ट, करो। ये भी झूठ बोलने वाला कंसेप्ट है, रिपब्लिक डे आपको पता ही है। अच्छा 2000 में कब मनाया जाएगा, चलो ये थोड़ा डेट सेम मंथ सेम है भाई। रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1996, 26 जनवरी 2000, भाई डेट सेम मंथ सेम है ना, डेट सेम मंथ सेम है। तो 4 साल का गैप है, एक लीप ईयर है, 5 ऐड कर दो। ठीक है, 4 साल का गैप है, एक लीप ईयर, 5 ऐड कर दो। फ्राइडे में 5 ऐड कर दो। ठीक है, फ्राइडे में 5 ऐड करोगे वेडनेसडे, वेडनेसडे इज द राइट आंसर। ऑप्शन गलत, वेडनेसडे सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ ये मैंने कहा था, ये मैं आपको बताऊंगा, जल्दी बताओ, जल्दी सोचो। जल्दी करो।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई, आ जाओ, बहुत दिन हो गए, बहुत टाइम हो गया इतना तो। देखो, जब कभी भी ऐसा बोल दे, याद रखना, जब कभी भी ऐसा बोल दे 26 जनवरी, और क्या बोला, 23 सितंबर। अब देखो 26 जनवरी, जनवरी में कितने दिन है, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। भाई जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, तो 31 में से 26 गए, 31 में से 26 गए। अब 31 में से 26 गए, कितने बचे, 5। 31 में से 26 गए, कितने बचे, 5। लेकिन इसमें एक गलती जो होती है ना बच्चे, ध्यान से एक लाइन पढ़ो, उसने बोला, उसने एक चीज बोली, इंक्लूडिंग बोथ डेट, इंक्लूडिंग बोथ डेट, ठीक है। तो यहां गड़बड़ है कि इंक्लूडिंग बोथ डेट, दोनों तारीखों को शामिल किया जाए। अब दोनों तारीखों को शामिल किया जाए तो बच्चे, वैसे तो 31 में से 26 गए, 5 बचा, 5 ही बचा ना, हाँ 5 बचा, लेकिन यहां एक ज्यादा लेंगे, क्योंकि इंक्लूडिंग बोथ डेट, दोनों दिनों को शामिल किया जाएगा, तो इसलिए हम कितना लेंगे, 6। बस इस बात का ध्यान रखना और कुछ मत करना। इंक्लूडिंग बोथ डेट बोले तो, क्या बोला, इंक्लूडिंग बोथ डेट बोले तो, ठीक है, दोनों दिनों को शामिल किया जाए, ये बोला जाए तो, ठीक है। फरवरी में कितने दिन होते हैं भाई, सिंपल सा फंडा है, 2006 एक नॉन लीप ईयर है तो 28। मार्च में, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, उसके बाद जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में जो डेट दे रखी है वही, जो डेट दे रखी है वही, 23 दी है 23 ले लो, 25 देती 25 ले लेते हैं, इन सब का टोटल कर दो, सब का टोटल कर दो, 6 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 3 प्लस 31 प्लस 23, सब का टोटल कितना आ जाएगा, 241, 241 इज द राइट आंसर, ठीक है। प्लस 2 क्यों नहीं, अब कई बच्चे ये सोचेंगे कि 2 ऐड क्यों नहीं किया, इंक्लूडिंग बोथ डेट बोला है। देखो बच्चे, जब हम 23 सितंबर लिखते हैं ना, तो एक डेट तो ऑलरेडी ऐड होती ही है, अगर इंक्लूडिंग बोथ डेट ना बोले तब भी ये 23 सितंबर में 23 तो लिया ही जाता है, तो 23 तो लास्ट वाले डेट तो हमेशा ऐड रहती है, इंक्लूडिंग बोथ डेट ये बोल दे, दोनों डेट को शामिल किया जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि 26 को लेना है, नहीं बोले तो नहीं लेना, बोल दे तो लेना है, नहीं बोले तो नहीं लेना, इसलिए एक बार ही ऐड होगा, क्योंकि 23 तो हमेशा लिया ही जाता है, नहीं बोलता तो भी लिया जाता, बोलता तो भी लिया जाता है। क्लियर है, ठीक है। चलो भाई, जुलाई का 1 मिट गया, 31 आ गया, डन। चलो करो एक बार।
हो गया। देखो, सुरेश वाज बोर्न ऑन 4 अक्टूबर 1999, 4 अक्टूबर 1999 में पैदा हुआ। शशिकांत वाज बोर्न 6 डेज बिफोर सुरेश, 6 दिन पहले पैदा हुआ। ठीक है, 6 दिन पहले पैदा हुआ तो सिंपल सा फंडा है, 4 अक्टूबर में से 6 माइनस कर दो। अब 4 अक्टूबर में से 4 माइनस करोगे पहले तो, ताकि अक्टूबर डिलीट हो जाए, फिर बचे 2, तो वो आप सितंबर में से माइनस करोगे, और सितंबर में दिन होते हैं 30, तो 30 में से 2 माइनस करोगे, यानी कि डेट आएगी 28। 28 सितंबर को पैदा हुआ। ठीक है ना, 28 सितंबर 1999 को पैदा हुआ। ठीक है, शशिकांत का ही पूछा है, और दिया क्या है, इंडिपेंडेंट डे जो है संडे को पड़ रहा है, यानी कि 15 अगस्त को दिया है। 15 अगस्त 1999 जो है वो दे रखा है। ईयर तो सेम है ही, मैंने क्या कहा था, ईयर सेम हो तो ईयर की कैलकुलेशन मत करना। तो 15 को 7 से डिवाइड किया, 1 अगस्त का कोड 3, 3 और 1 4, 4 किसका, वेडनेसडे का, और दे क्या रहा है, संडे। आया वेडनेसडे, दे क्या रहा है, संडे। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, प्लस 4 ऐड कर दिया, 4 ऐड कर दिया, तो आप भी 4 ऐड कर दो। 28 को 7 से डिवाइड किया, 0। सितंबर का कोड, देखो कोड तो आपको याद होने चाहिए, फिर मैं आपको, कुछ बच्चे नए होंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं कि सितंबर का कोड 6, कोड टिप्स पे याद रखना भाई। ठीक है, सितंबर का कोड 6, तो 6 किसका, फ्राइडे, तो फ्राइडे में 4 ऐड कर देंगे। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ट्यूसडे इज द राइट आंसर, मंगलवार। क्लियर है, कर लोगे। चलो भाई, ये सारे मैंने आपके प्रीवियस ईयर भी करवा दिए। अब एक चीज बची हुई है बस, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन बचे हुए हैं, जैसे एक सेकेंड, हाउ मेनी लीप ईयर इन 400 ईयर, 400 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, जल्दी से बताओ भाई, कमेंट। हो गया, चलो देखो भाई, सिंपल सा फंडा है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि सेंचुरी लीप ईयर जो होते हैं वो कहीं से भी काउंट कर लो, 1200 होता है, 1300 नहीं होता, 1400 नहीं होता, 1500 नहीं होता, 1600 होता है। जो 400 से डिवाइड हो जाए वो लीप सेंचुरी, जो 400 से डिवाइड ना हो वो लीप सेंचुरी नहीं होता। 1700 नहीं होता, 1800 नहीं होता, 1900 नहीं होता, 2000 होता है। ठीक है, उसके बाद 2400 होगा, 2800 होगा, 1200 से पहले 800 था, उससे पहले 400 था, इनको बोलते हैं लीप सेंचुरी। तो कोई भी 400 साल ले लो, यहां से यहां ले लो, यहां से यहां ले लो, कोई भी 400 साल ले लो भाई, 400 साल के अंदर ये 3 लीप ईयर हट जाते हैं। वैसे तो 4 साल में एक लीप ईयर, 4 साल में, तो 400 में 400 डिवाइड बाय 4, 100 होने चाहिए, 100 होने चाहिए, बट ये 3 हट जाते हैं,
तीन हट जाते हैं। तो तीन कब होंगे? ये फैक्ट है, फैक्चुअल क्वेश्चन का आंसर याद किया जाता है। आंसर याद रखना 97 लीप ईयर, 97 लीप वर्ष होंगे। ठीक है, डन। अभी चेक करें, क्वेश्चंस के ऑप्शन भी दिया करो क्लास नोट्स में। अरे बच्चे, प्रीवियस ईयर जब मैं कराता हूं तब ऑप्शन के साथ कराता हूं, देख लो। लेकिन जब मैं कंसेप्ट सिखाता हूं तब ऑप्शन नहीं दूं, क्योंकि वो मुझे कंसेप्ट सिखाना है। ठीक है, मुझे आपको सिर्फ क्वेश्चंस के लिए तैयार नहीं करना, मुझे आपका ओवरऑल सोच डेवलप करनी है कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर दो। ऑप्शन देखने से पहले आपका आंसर आने लग जाए। 97 लीप वर्ड्स होंगे, 97 होंगे। 400 में 97 होंगे तो 800 में अगर पूछ ले तो डबल कर देंगे, 1200 में अगर पूछ ले तो 3 गुना कर देंगे, 1200 में अगर पूछ ले तो 3 गुना कर देंगे। ठीक है, जैसे इसमें 800 में पूछ रखा है ना, एक जगह है, कहाँ गया, 800 में अगर पूछ ले तो डबल कर देंगे, याद रखना। बताओ जल्दी से, 800 में कितने लीप वर्ड्स होंगे? डबल कर देंगे, 97 इंटू 2, 97 इंटू 2, 194 इज द राइट आंसर। 194 सही जवाब है, 194। क्लियर है, डन भाई। तीन कम क्यों हुए वो मैंने लॉजिक आपको बता दिया था कि 1300 लीप ईयर नहीं होता, 1400 नहीं होता, 1500 नहीं होता, 1600 होता है, 1700 नहीं होता, 1800 नहीं होता, 1900 नहीं होता। अब नहीं होता तो नहीं होता, ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है कि जो 400 से डिवाइड हो जाए वो लीप सेंचुरी, जो 400 से डिवाइड ना हो वो लीप सेंचुरी नहीं। ठीक है, तो कोई भी 400 उठा लो, चाहे 1200, 1300, 1400, 1500 उठा लो, चाहे 1300, 1400, 1500, 1600 उठा लो, कहीं से भी उठा लो, ये 400 उठा लिया, इनमें भी ये तीन नहीं होते। कोई भी 400 उठा लो, ये 400 उठा लिए, इनमें भी ये तीन नहीं होते। तो तीन नहीं होते, तो तीन क्यों नहीं होते उसका मैंने लॉजिक बता दिया। फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही याद रखना, जो 400 से डिवाइड हो जाए वो लीप सेंचुरी, जो 400 से डिवाइड ना हो वो लीप सेंचुरी नहीं। फिर भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूं कि लीप सेंचुरी क्यों नहीं होती, 1300 क्यों नहीं होता, 1400 क्यों नहीं होता, 1500 क्यों नहीं होता। क्योंकि बच्चे जो लीप ईयर जो आता है, जो एक दिन एक्स्ट्रा बनता है, जो 29 फरवरी एक दिन एक्स्ट्रा बनती है हर 4 साल में, वो जो लीप ईयर आता है वो क्यों आता है? वो एक्चुअल में पृथ्वी सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसकी वजह से आता है। पृथ्वी, ये सन है, इसके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, और पृथ्वी चारों तरफ चक्कर लगा रही है, उसकी वजह से एक दिन एक्स्ट्रा बनता है। और 365 दिन 6 घंटे में एक्स्ट्रा रोटेट होता है, ये बच्चे सोचते हैं। और 6 घंटे मिलके 6 चौक 24 घंटे बन जाते हैं, जिसकी वजह से 4 साल में लीप ईयर आ जाता है। यही आपने सुना होगा, एक्चुअल में बच्चे ये सुना है आपने, लेकिन पृथ्वी सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है, अगर सिंपल सा फंडा 365 दिन 6 घंटे में लगाती तो 6 चौक 24 घंटे बन जाते। तो सिंपल सा फंडा है, 1796 लीप ईयर था, 1800 में मना कर रहा हूं, 1804 था, तो यहां 8 साल में लीप ईयर क्यों आया? पृथ्वी ने सन के चारों तरफ चक्कर तो यहां पर भी लगाया, पृथ्वी ने सन के चारों तरफ चक्कर 365 दिन 6 घंटे तो एक्स्ट्रा यहां पर भी लिए, 6 घंटे एक्स्ट्रा लिए तो 6 चौक 24 घंटे यहां पर भी बनने चाहिए थे। तो यहां पृथ्वी ने बनाए तो पृथ्वी वालों ने गायब क्यों कर दिया? 1800 क्यों नहीं होता, 1900 क्यों नहीं होता? उसका रीजन ये है बच्चे, पृथ्वी सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड 52 माइक्रो सेकेंड, ये होता है एक्चुअल टाइम। 6 घंटे नहीं होते, वो 6 घंटे मान लिया जाता है, 6 घंटे नहीं होते।
वो सिर्फ मान लिया गया। एक्चुअल टाइम ये है 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड 52 माइक्रो सेकंड। अब पृथ्वी की स्पीड तो कम ज्यादा कर नहीं सकते भाई, पृथ्वी के ऊपर तो मेरा राज चल नहीं सकता। पृथ्वी तो जिस स्पीड से चल रही है उसी स्पीड से चलती रहेगी, है ना। तो 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड लेती है। तो एक्चुअल में पृथ्वी जो है 4 साल में लीप ईयर बनाती ही नहीं है, क्योंकि अगर ये 6 घंटे होते तो 6 चौक 24 घंटे बनते, लेकिन ये 6 घंटे नहीं है तो 24 घंटे नहीं बने हैं, और 24 घंटे नहीं बने हैं तो सिंपल सा बात है 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड जो होता है वो इंटू 4 साल 24 घंटे नहीं बन पाते, लेकिन हमें 29 फरवरी रात 12 बजे ही खत्म करनी पड़ेगी, 1 मार्च रात 12 बजे ही शुरू करना पड़ेगा। वो जो मिस्टेक की, उस मिस्टेक को निकालने के लिए हर 100 साल में लीप ईयर हटा दिया जाता है, हर 400 साल में लीप ईयर वापस ला दिया जाता है। ये पृथ्वी के सन के चारों तरफ चक्कर लगाने की वजह से हुआ, ये पृथ्वी के सन के चारों तरफ चक्कर लगाने की वजह से हुआ। तो ये सब समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फालतू की बात है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिर्फ इतना याद रखो कि जो 400 से डिवाइड हो जाए वो लीप सेंचुरी, जो 400 से डिवाइड ना हो लीप सेंचुरी नहीं। प्रिया सिंह, कुछ मत करो बच्चे, सिर्फ वीडियोस देखो 2 बार 3 बार 4 बार बस, ठीक है। बस सबसे पहला काम। सर मैंने लीप ईयर 1300 पूछा था, क्या आंसर आता है बस एक बार बता दो। हाउ मेनी लीप ईयर इन 1300? 1300 में 24 होंगे भाई, 1400 में भी 24 होंगे, 1500 में भी 24 होंगे, 1600 में पूरे 25 होंगे। सिंपल सा फंडा है, क्लियर है? डन भाई, कर लोगे? चलो एक लास्ट कंसेप्ट और बता देता हूं। कहां गया? अरे यार एक पीपीटी कहां गई? रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, ये रहा। एक नोट याद रखना बच्चे, कैलेंडर जो रिपीट पूछा जाता है कि कैलेंडर रिपीट कब होगा, ठीक है, तो एक नोट याद रखना, जो भी गिवन ईयर है, जो भी गिवन ईयर है उससे पहले वाला कैलेंडर है, जो भी गिवन ईयर है उससे जस्ट पहले वाला कैलेंडर, जो भी पूछ रखा 1972 1971 1970 1949 1942 1933 कोई भी पूछ ले, जो भी गिवन ईयर है, जो भी गिवन ईयर है उससे जस्ट पहले वाला ईयर, जो भी गिवन ईयर है उससे जस्ट पहले वाला ईयर, जो भी गिवन ईयर है उससे जस्ट पहले वाला ईयर लीप ईयर अगर है, अगर जो भी गिवन ईयर है उससे जस्ट पहले वाला ईयर अगर लीप ईयर है, जो भी गिवन ईयर है उससे जस्ट पहले वाला ईयर अगर लीप ईयर है, तो ये 6 साल में रिपीट होगा, याद रखना ये 6 साल में रिपीट होगा। और जो भी गिवन ईयर है उससे जस्ट पहले वाला ईयर, जो भी गिवन ईयर है उससे जस्ट पहले वाला ईयर, जस्ट बिफोर, जो भी गिवन ईयर है उससे जस्ट पहले वाला ईयर अगर एक सिंपल ईयर है, अगर एक सिंपल ईयर है तो ये 11 साल में रिपीट होगा। जो भी गिवन ईयर है उससे जस्ट पहले वाला ईयर अगर एक लीप ईयर है तो 6 साल में रिपीट होगा, और अगर एक सिंपल ईयर है तो 11 साल में रिपीट होगा। जो भी गिवन ईयर है वो उससे जस्ट पहले वाला ईयर अगर एक लीप ईयर है, एक लीप ईयर है तो ये 6 साल में रिपीट होगा, और लीप ईयर नहीं है सिंपल ईयर है तो ये 11 साल में रिपीट होगा, याद रखना। जैसे 1933 अगर पूछ ले, 1933 अगर आपसे पूछ ले तो 1933 से जस्ट पहले, 1933 से जस्ट पहले 1932 एक लीप ईयर है, 1933 से जस्ट पहले 1932 एक लीप ईयर है, 1932 एक लीप ईयर है। तो सिंपल सा फंडा है। अरे ये क्या,
1932 एक लीप ईयर है, तो 1933 का 6 साल में रिपीट होगा 39 में, 6 साल में रिपीट होगा मतलब 39 में। यस चौधरी कह रहे हैं बुरा मत मानना, समझ नहीं आया 1300 में 24 कैसे, मतलब अरे यस चौधरी बुरा क्यों मानूंगा बच्चे नहीं समझ में आया दोबारा बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है ना। 1933 से जस्ट पे 1900 मान लो 41 पूछ ले, तो 1941 का 6 साल में रिपीट होगा 1947 में। 1953 पूछ ले, 1953 पूछ ले, 53 से जस्ट पहले 52 लीप ईयर है तो 53 का 59 में रिपीट होगा। मान लो 58 पूछ ले, 58 से जस्ट पहले 57 लीप ईयर नहीं है तो 11 साल में रिपीट होगा। और अगर गिवन ईयर ही लीप ईयर है, अगर मान लो 1932 पूछ ले, 1936 पूछ ले, अगर गिवन ईयर ही लीप ईयर है तो 28 साल में रिपीट होगा। लीप ईयर का कैलेंडर, लीप ईयर ये सिंपल ईयर का के लिए था, लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल में रिपीट होगा, 28 ईयर में रिपीट होगा। लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल में रिपीट होगा, याद रखना, ठीक है। तो यश चौधरी ने पूछा कि 1300 में 24 कैसे। बच्चे देखो 4 साल में एक लीप ईयर होता है, तो 100 साल में भाई 1300 की सेंचुरी जो है वो 1300 से लेकर के 1399 तक 100 साल हो गए, है ना। तो 100 साल में 100 डिवाइड बाय 4, 25 होने चाहिए। लेकिन 1300 तो लीप ईयर नहीं है ना बच्चे, 1300 तो लीप ईयर नहीं है ना, तो एक तो कम होगा ना, तो 24 होंगे लीप ईयर। 1200 लीप ईयर है, इसमें 25 लीप ईयर होंगे, 100 डिवाइड बाय 4 25 लीप ईयर होंगे, इसमें 24 होंगे, इसमें 24 होंगे, इसमें 24 होंगे, इसमें 25 होंगे। तभी तो ये मिल करके 400 साल में 97 बने, 25 24 24 24 97। अब समझ में आ गया, ठीक है, सिंपल। तो इसलिए 100 साल में नहीं पूछता वो, क्लियर है भाई। तो ये याद रखना, ये फैक्ट, जो भी गिवन ईयर है, एक बार फिर से समझाता हूं। मान लो वो ये पूछ ले कि 1937 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 1937 से जस्ट पहले क्या है, 1936, ये एक लीप ईयर है, तो 37 का कैलेंडर कितने साल में रिपीट होगा, 6 साल में रिपीट, 6 ईयर रिपीट, ठीक है, 6 साल में रिपीट, यानी कि 1943 इज द राइट आंसर, ये था। क्लियर, डन है, चलो भाई, ठीक है। तो इस तरीके से कैलेंडर के प्रीवियस ईयर भी हुए, कैलेंडर के सारे टाइप्स भी हुए। अब कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन लगा लेना। देखो बच्चे, मेरा उद्देश्य है आपको बड़े अच्छे से तैयार करना, मेरा उद्देश्य है आपको ढंग से चीज़ें समझाना, मेरा उद्देश्य है आपको कंसेप्चुअली बड़ा स्ट्रॉन्ग कर देना, मेरा उद्देश्य है आपको रीजनिंग का मास्टर बना देना, मेरा उद्देश्य है आपको रीजनिंग गुरु बना देना। बस आप यूं ही प्यार बनाए रखो और पढ़ते रहो बस। धन्यवाद।